वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। इस बारे में मैंने पहले भी 2 वीडियोस बनाई है। आप लोगों का खूब अच्छा रिस्पांस आया था और बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अब शेयर करूँ। सिंस मौसम बदल गया तो ऑब्वियसली विंटर में बहुत सारी चीज़ें मैं इनकॉर्पोरेट करती हूँ अपनी डाइट में, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, इन केस अगर आपको नहीं पता इसके बारे में। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक हमारी ईटिंग विंडो होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के एक स्टाइल होता है काइंड ऑफ, तो 14 आवर्स और 10 आवर्स वाली आप ले सकते हो, आप 16 आवर्स और 8 आवर्स वाली ले सकते हो, और आप 12/12 ले सकते हो। तो 14/10 में क्या होगा, 14 आवर्स आपको कुछ नहीं खाना और 10 आवर्स आप कुछ खा सकते हो। ऐसे 16 आवर्स आपको कुछ नहीं खाना, 8 आवर्स आप खा सकते हो, और ऐसे 12 आवर्स आपको कुछ नहीं खाना और बाकी के 12 आवर्स आप खा सकते हो। तो सुनने में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लग रही है कि मतलब इतने आवर्स में एटलीस्ट हम लोग खाना खा सकते हैं, सो दैट्स कूल। बट हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो हमारे पास ईटिंग विंडो है ना, उस ईटिंग विंडो के अंदर हम लोग जो अपनी मील ले वो बहुत न्यूट्रिशियस ले, पोर्शन साइज को कंट्रोल करें। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि लंच टाइम में तो आराम से भर के प्लेट राइस खा लिए, सब्जी खा ली भर के प्लेट। आपको मेंटेन रखनी है अपनी कैलोरीज, क्योंकि आपको कैलोरी डेफिसिट भी नहीं होना है। एट द सेम टाइम आपको बहुत न्यूट्रिशियस मील्स भी लेनी है। विंटर है तो आप विंटर की वेजिटेबल, गाजर हो गए, पालक हो गई, ऐसी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो अपने खाने में। समर है तो आप समर के हिसाब से जो उस टाइम की सीजनल बेस्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इनकॉर्पोरेट करोगे तो और भी अच्छी बात है। मैं अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग में यही लोगों को सजेस्ट करूंगी कि स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट 12/12 की डाइट से करो, देन 14/10 की डाइट से करो, और सही में इसके रिजल्ट्स बहुत इफेक्टिव हैं। अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं अपने पोर्शन को कंट्रोल करती हूं और मॉर्निंग में मैं 10 AM के आसपास अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, 2 PM के आसपास मैं अपना लंच करती हूँ, देन 4 PM के आसपास मैं इवनिंग टी में जैसे कि मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ, एंड देन रात को 7-7:30 के बीच में ही मैं अपना डिनर फिनिश कर लेती हूँ। तो ये है मेरी ईटिंग विंडो, जो 10 आवर्स के अंदर अंदर मैं सब कुछ खाती हूँ, बट बहुत ही कंट्रोल्ड क्वांटिटी में। मेरा मतलब पोर्शन साइज इतना छोटा होता है, इसलिए मैं बड़ी प्लेट की जगह छोटी प्लेट पे एम्फेसाइज करती हूँ, क्योंकि जितनी छोटी प्लेट होती है आप खाना उतना कम डालते हो। और मैं राइस को बहुत कम अपनी डाइट में रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने राइस पूरे छोड़े हुए हैं, मैं व्हाइट राइस लेती हूँ, मैं मेजरिंग कप से मेजर करके लेती हूँ कि मुझे कितने राइस लेने हैं। 4 कप ही राइस लेती हूँ अगर मुझे लेने हो, तो ऑलमोस्ट इतना सा होता है, और जब पकने के बाद वो बस इतने से रह जाते हैं। अराउंड आप लगाओ 8-9 स्पून होते हैं। एंड देन जो मैं रोटी लेती हूँ, मैं नॉर्मल रोटी भी लेती हूँ, समटाइम्स मैं रोटी में बेसन मिक्स भी करती हूँ, समटाइम्स मैं बाजरे की रोटी भी लेती हूँ। तो इट डिपेंड्स, सिंस विंटर है तो आप अलग अलग अपनी चीज़ें खा सकते हो। और बस आपको जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो है, आपको शुगर नहीं लेनी है, आपको अपने बिल्कुल जंक फूड नहीं लेना है। हो सके तो पैकेज या प्रोसेस फूड से एकदम दूर रहिए। ऑफकोर्स आप चीट मील कर सकते हो, बट मैं चीट मील प्रेफर करती हूँ हफ्ते में सिर्फ एक बार, और पूरा दिन नहीं, सिर्फ एक टाइम पे। तो नॉर्मली अगर मैं कोई चीट मील लेती हूँ तो वो मैं आफ्टरनून में ले लेती हूँ। मैं रात को कुछ भी हैवी खाना प्रेफर नहीं करती। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आपको डिटेल्ड अभी वीडियो आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ, और इसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगी ब्रेकफास्ट, अपना लंच, अपना स्नैक टाइम और अपनी डिनर रेसिपी। और इसके अंदर मैं आपके साथ 1 या 2 एटलीस्ट ऑप्शंस शेयर करती जाऊँगी, सो डैट अगर आपका ये खाने का मन नहीं है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आप क्या क्या खा सकते हो। बट मेक श्योर कि ये एक जर्नी है। आफ्टर फ्यू वीक्स यू विल स्टार्ट नोटिसिंग द रिजल्ट्स, अगर आप अपनी रूटीन को लेके डिसिप्लिन्ड हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सिंस मैं एवरीडे अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ, तो उठते सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो 1 ग्लास पानी पीना होता है। आप ल्यूकवार्म वाटर भी पी सकते हो, बट मैं अभी इवेंचुअली टी बनाने वाली हूँ अपनी। तो एट अराउंड 7 AM के आसपास मैं अपने लिए बना रही हूँ सौंफ का पानी। इट्स रियली गुड फॉर डाइजेशन, और मेरे को इसका फ्लेवर बहुत पसंद है। आप नींबू पानी भी ले सकते, बट मेरे को टॉन्सिल्स हैं तो मैं वो अवॉइड करती हूँ। तो सौंफ का पानी मैं एवरीडे बेसिस पे लेती हूँ, एंड इट्स रियली वेरी इफेक्टिव। लास्ट के कुछ मंथ्स में मैंने नोटिस किया कि मेरी प्रोडक्टिविटी भी बहुत धीरे होती गई है। नए घर में शिफ्ट होने की वजह से ऑब्वियसली बहुत एग्जॉस्टिंग प्रोसेस भी रहा है। एज अ वाइफ, एज अ मदर, इट्स ऑलवेज वेरी हार्ड टू मेंटेन थिंग्स। और मुझे ऑफन ऐसा फील होता था कि अपनी डाइट में मैं अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रही, स्पेशली प्रोटीन, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे हेयर के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी बोन्स के लिए। मुझे ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए हैं ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स का ये वाला प्रोटीन पाउडर लेते हुए,
ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स फर्स्ट प्रोटीन शेक बना है वुमेन के लिए। इसकी एक बेस्ट बात ये है कि ये आयुर्वेदिक हर्ब से बना है, तो ये आपके एनर्जी लेवल को तो इंक्रीज करता ही करता है, बट एट द सेम टाइम जो आपके हार्मोन्स है ना उसको भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है, तो आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव फॉर इम्प्रूविंग योर मेटाबॉलिज्म एज वेल। इसके अंदर है ग्रीन टी, सिनेमन प्लांट एक्सट्रैक्ट, और इससे आपकी स्किन और हेयर भी बहुत इंप्रूव होती है क्योंकि इसके अंदर है मल्टी वाइटामिन्स, और ये आपके हार्मोनल बैलेंस को तो जैसे मैंने आपको बताया है कि इम्प्रोवाइज करता ही है, बिकॉज इसके अंदर तुलसी है, फ्लैक्स सीड है, और इट इज़ ऑल्सो सोया फ्री, ग्लूटेन फ्री एंड डजंट हैव आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आपको इसको कंज्यूम कैसे करना है, आप इसको वाटर या स्किम मिल्क में ले सकते हो। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो हाफ स्कूप इनफ है, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो 1 स्कूप पर डे इज़ ऑल व्हाट यू नीड। एट अराउंड 10 AM मैं अपना ब्रेकफास्ट की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ, और ब्रेकफास्ट में मैं आपको आज 2 ऑप्शन दिखाती हूँ। पहले हैं ये बेसन और पनीर के चीले। तो बेसन में मैंने डाला नमक और थोड़ी डाली है काली मिर्च, एंड देन अब उसको आप में पानी थोड़ा सा डाल के आपको उसको अच्छे से इसका बैटर बना लेना है। और बैटर बनाने के बाद हम लोग इसके स्टफिंग रेडी करेंगे, और स्टफिंग इसकी बहुत ही हेल्दी होने वाली है क्योंकि हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं पनीर और खूब सारी वेजिटेबल्स। तो मैंने यहाँ पे पनीर लिया है, और पनीर के अंदर थोड़ा अदरक मैंने ग्रेट करके डाला है। वेजिटेबल्स में मैं यूज़ कर रही हूँ अनियन, येलो पेपर और साथ में ग्रीन कैप्सिकम, और इन सबको अच्छे से हमें मिक्स करना है पनीर के साथ। और आपको पनीर को थोड़ा सा सीजन करना है, सॉल्ट और आप पेपर डाल सकते हो। मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है। तो क्वांटिटी मैंने काफ़ी सारी बनाई है बिकॉज मैंने पूरी फैमिली के लिए बनाया है, बट हाँ अगर आपको सिर्फ अपने लिए बनाना है तो आप बना सकते हो, बट ट्रस्ट मी ये आपकी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आने वाला है। तो इसके अंदर मैंने लास्ट में ऐड करा थोड़ा धनिया, और ये स्टफिंग हमारी हो गई है रेडी सीजन करके सारा। अब बहुत ही इजी सा स्टेप है कि आपने जो बैटर बनाया है ना बेसन का, उसको तवे पे मैंने डाला है देसी घी, क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग या रेगुलर अगर मैं कोई भी फास्टिंग नहीं भी कर रही होती ना, तो देसी घी समथिंग विच आई ऑलवेज यूज़ इन माई फूड। तो देसी घी डाला है, एंड देन उसके ऊपर मैंने इसका बनाया काइंड ऑफ अ चीला, और इसको दोनों तरफ से सेकने के बाद बीच में डाली है पनीर की स्टफिंग और उसको फोल्ड कर दिया है। सर्व मैं करूँगी इसको कॉफ़ी के साथ, और जैसा मैंने आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताया है, इसमें आपको शुगर नहीं लेनी है। तो आप चाय या कॉफ़ी ले सकते हो एक बार, लेकिन उसमें आपको शुगर बिल्कुल नहीं डालनी। तो मैंने शुगर फ्री कॉफ़ी ली है। दिखाती हूँ आपको सेकंड ऑप्शन। अगर आपको बेसन थोड़ा हैवी लग रहा है तो मैं आपको एकदम सिंपल ऑप्शन दिखाती हूँ, जो है सूजी का। सूजी में मैंने डाली है दही, और दही डालने के बाद आपको इसको मिक्स करना है अच्छे से कि काफ़ी अच्छे स्मूथ हो जाएगी। थोड़ा डालना है आपको पानी, और अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो सूजी अगर आप इसको रेस्ट कराओगे आधे घंटे ना, तो सूजी अच्छे से पानी पी लेगी और ये और सॉफ्ट बनेंगे। इसमें मैंने डाले नमक और लाल मिर्च, और इसका बैटर एकदम स्मूथ बन गया है। इसमें भी हम लोग डालने वाले हैं खूब सारी वेजिटेबल्स। इसमें डाल रही हूँ प्याज, टमाटर और धनिया। आप चाहो तो थोड़ा गाजर भी डाल सकते हो, वो भी इस टाइम सीजन में है। और आप डाल के इसको मिक्स करो, और करीब आधे घंटे के लिए या एटलीस्ट 15 मिनट के लिए आप इसको ज़रूर रेस्ट कराओ। और रेस्ट कराने के बाद आपको इसके सेम जैसे भी हमने बेसन के चीला बनाया, सेम ऐसे आपको इसके छोटे छोटे से पैनकेक्स बनाने हैं, और ये बहुत ही यमी बनता है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर करी 2 ऑप्शन, तो आप इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, और आप कुछ भी इसमें ले सकते हो। अगर आपको एग्स पसंद है तो आप एग्स भी ले सकते हो। तो मैंने आज जो अपने ब्रेकफास्ट में खाया डैट इज़ जस्ट द चीला, और ये जो सेकंड ऑप्शन था वो सिर्फ आपको एक और ऑल्टरनेट दिखाने के लिए था। तो करीब 1:30 के आसपास मैं बना रही हूँ लंच। यहाँ पे मैंने लिया थोड़ा तेल, और तेल में मैंने डाला है ज़ीरा, और ज़ीरे के अंदर मैंने डाले हैं अदरक, और इसके अंदर मैंने डाली है हल्दी और लाल मिर्च। इसको मैं अच्छे से करने वाली हूँ मिक्स। टमाटर को कट करके मैंने उसकी बना ली है प्यूरी, और मैं यहाँ पे टमाटर प्यूरी को सीधा इसमें ऐड करूँगी, और ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके इसको हमें पकाना है जब तक जो टमाटर की प्यूरी है वो थिक नहीं हो जाती, और जो टमाटर का रॉपन है ना वो ख़त्म नहीं हो जाता। इसके अंदर मैं ऐड करूँ थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च फॉर द कलर, और इसको मैं अभी अच्छे से पकाने वाली हूँ। इन द मीन टाइम मैं कट कर रही हूँ एक पोटैटो। तो बेसिकली मैं बना रही हूँ गाजर आलू मटर की सब्जी, बिकॉज गाजर बहुत अच्छे भी इस टाइम सीजन में एकदम लाल लाल बहुत ही अच्छी होती हैं। तो यहाँ मसाला पक के हो गया है रेडी, आप देख सकते हो ऑयल सेपरेट हो गया है। तो इसमें मैं गाजर और आलू डाल के अब इसको थोड़ी देर पकाऊंगी। आधा कप मैंने इसमें पानी ज़रूर डाला है इस टाइम पे, सो डैट थोड़ा उसको गाजर को पकने के लिए थोड़ा पानी मिले। तो पानी डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से पकाना है, करीब 10 to 15 मिनट्स, और 10 to 15 मिनट्स इसको मैं ढक के पकाने वाली हूँ। बीच बीच में इसको ज़रूर हिलाती रहूँगी मैं। इन द मीन टाइम
मैंने दही भल्ले बनाए थे घर पे, तो सबने मुझसे बोला था कि मैं इस टाइम वो भी सर्व करूं, तो मैं उसकी बीच बीच में तैयारी कर रही हूँ। और अगर आपको उसकी रेसिपी देखनी है तो मैं आपको उसके लिए लिंक डाल देती हूँ, सो डैट आप चेक कर लो मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो अभी मैंने इसमें डाली है मटर। मटर मेरे पास फ्रोज़न थी, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप ज़रूर फ्रेश डालना। तो फ्रोज़न मटर मैंने इसके अंदर डाल दी है, और मटर डाल के मैं इसको करीब 3-4 मिनट और पकाने वाली हूँ। और अपनी गाजर आलू मटर की सब्जी हो गई है तैयार। तो जो मैं दही भल्ले बनाती हूँ ना, वो भल्ले मैं फ्रीज करके रख लेती हूँ। मैं दही भल्ले नहीं खाने वाली, मैं थोड़ी सी दही लूँगी और गाजर आलू मटर की जो सब्जी है ये मैं सब्जी लूँगी। साथ में आप सैलेड में खीरा ले सकते हो, मूली ले सकते हो, जो सा भी आपको सैलेड पसंद है, लेटस ले सकते हो। और साथ में मैं लूँगी चपाती। तो आप इसमें या तो रेगुलर चपाती ले सकते हो। देखो मैंने भिंडी का भी आपको ऑप्शन दिखाया, सिंपल भिंडी की मैंने सब्जी बनाई थी। तो मैं बता रही हूँ कि मैं ऐसे नॉर्मल सब्जी ही, अपने इंडियन सब्जी ही लेती हूँ मैं लंच में। तो आज मैंने सिर्फ गाजर की सब्जी बनाई है अपने लिए, और भिंडी की सब्जी का मैंने आपको एक ऑल्टरनेट दिखा दिया है कि आप दूसरी सब्जी भी अपनी चॉइस की ले सकते हो। एक मैं आपको मिस्सी रोटी की रेसिपी बता देती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आटे में डाला है बेसन, उसमें डाला है प्याज, धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ी सी डाली है अजवाइन, कसूरी मेथी। और इन सबको डाल के ना, आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हो। और इन सबको डाल के ना हल्का सा तेल डाला है और पानी डाल के अच्छे से गूंदा है। एकदम बहुत टेस्टी मिस्सी रोटी जैसी बन गई है। तो ये एक रोटी, एक कटोरी गाजर आलू मटर की मेरी सब्जी है। आलू मैं कम ही खाती हूँ, तो उसमें मैंने आलू बहुत ही एक आधा ही डाला है, और साथ में थोड़ा सा सैलेड। वो हो गया मेरा लंच। शाम को करीब 4-4:30 बजे के बीच में मैं अपनी लेती हूँ ग्रीन टी, और ये मेरी एवरीडे की रिचुअल है। मैं एक मसाला बनाती हूँ, उसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करा है। मैं अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की वीडियो का लिंक डाल दूंगी। वो मसाला डालने से मुझे मेरी ग्रीन टी और टेस्टी लगती है। साथ में मैंने लिए हैं 2 वॉलनट्स, 2 बादाम और 1 किशमिश, और ये हो गया मेरा स्नैक। तो ये मैं लेती हूँ स्नैक पे। समटाइम्स मैं थोड़े से फ्रूट्स भी ले लेती हूँ, इट डिपेंड्स कि मेरा क्या क्या खाने का मन है। एवरीडे मैं सेम चीज़ नहीं खाती, इसलिए मैं आपको एक दो ऑप्शंस दिखा रही हूँ इस वीडियो में। डिनर पे मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल खिचड़ी। तो आप देख सकते हो मेरे पास 1/4 कप है मेरे पास यहाँ पे, और उसमें मैंने डाली है मूंग दाल, और 1/4 से भी थोड़ा सा कम ही मैंने उसमें डाले हैं राइस। इसको अच्छे से वॉश करके मैं इसको भिगो के रखूँगी करीब 15-20 मिनट। एंड देन मैं एकदम सिंपल सी खिचड़ी बनाने वाली हूँ, जिसका बेस होगा दोबारा देसी घी का। तो देसी घी मैं डालूंगी अपने कुकर में, और उसमें डालूंगी जीरे का छोंक, और साथ में डालूंगी हींग। एंड देन उसके अंदर मैं डालूंगी प्याज और टमाटर, और इसमें नमक और हल्की सी, एकदम हल्की सी लाल मिर्च डाल के मैं उसमें अपना जो दाल चावल वाली खिचड़ी है डाल के इसमें डालूंगी पानी, और लगाऊंगी करीब 2 सीटी, और ये मेरा सिंपल सा डिनर हो जाएगा रेडी। ये खिचड़ी मेरी फैमिली को बहुत पसंद है और वो बहुत इंजॉय करते हैं। आप चाहो तो थोड़ा गरम मसाले भी डाल सकते हो, बट मेरे को रात को डिनर लाइट ही पसंद है। मैं सूप्स भी बहुत बार लेती हूँ, तो अगर आपको कोई सूप की रेसिपी देखनी है तो जैसे मैंने आपको बोला, मैं वीडियो लिंक में डाल देती हूँ। उसमें मैंने सूप की बहुत सारी रेसिपीज़ पहले भी शेयर करी हैं। तो खिचड़ी की बहुत बार रिक्वेस्ट आती है, तो ये मेरी एकदम सिंपल खिचड़ी, मेरी बेटी से लेके मेरे हस्बैंड तक सब लोग ये बहुत इंजॉय करते हैं। तो आई होप आपने आज की वीडियो इंजॉय करी हो। और मैं आपको बस इससे वीडियो ख़त्म होने से पहले दिखाती हूँ कि मेरी नाइट ड्रिंक कौन सी है। तो नॉर्मली अपना डिनर करने के करीब 30 मिनट्स के आसपास मैं लेती हूँ अपनी नाइट ड्रिंक, और जिसमें होती है सिनेमन वाली चाय। सिनेमन वेट लॉस का बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट होता है। तो मैं यहाँ पे पानी गर्म करा है, कप में डाला है सिनेमन। अगर आपके पास सिनेमन पिसा हुआ नहीं है, तो आप जो सिनेमन स्टिक होती है ना, उसको पानी में डाल के उबाल के छान के आप वो पी सकते हैं। इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर वेट लॉस। एंड आई होप आज की वीडियो आप लोगों ने एंजॉय करी। अगर आपको और भी इंटरमिटेंट फास्टिंग पे वीडियो देखनी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अपनी जर्नी मेरे साथ जरूर शेयर करना इन द कमेंट्स। एंड अगेन, एवरीडे रेसिपी सेम नहीं होती है, एवरीडे कुछ कुछ वेरिएशंस जरूर होती हैं। और एज आई सेड, इट्स अ जर्नी, थोड़ा सा टाइम लगेगा ऐसी हैबिट्स को अडॉप्ट करने में, बट एंड रिजल्ट्स विल बी वर्थ इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट दैट बिग लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियोस के लिए। बाय।